नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 2 पढ़ेंगे। तुलसीदास। गद्य के पाठ पूर्ण हो चुके हैं। पद्य में पहला सूरदास हो चुका है और ये दूसरा पाठ है तुलसीदास। पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं कि जन्म सन 1589 ईस्वी में हुआ, मृत्यु संवत 1680 में हुई। जीवन परिचय देखें। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम था हुलसी। तो इनके माता पिता का नाम ध्यान में रखना, आत्माराम और हुलसी। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी जो अवस्था थी 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें क्या किया था, त्याग दिया था तथा मुनिया नामक की एक दासी को दे दिया था, जिसने इनका लालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल जो था वो बहुत ही कष्टपूर्ण बीता था और कवितावली में ये लिखते हैं कि मातु पिता जग जाए तजो, विदहियों ने लिखियो कछु बाल भलाई। यानी माता पिता ने जो है बचपन में ही इनको त्याग दिया था और इनके गुरु का नाम था जो था वह नरहरि बताया जाता है। इनकी पत्नी जो थी रत्नावली, वो बहुत विद्वान विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक चल न सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया और फिर घूमते घूमते अयोध्या गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और बाद में वे काशी रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में दोहा लिखा गया कि संवत 1680 गंग के तीर यानी गंगा नदी के तीर पर किनारे पर श्रावण महीने की शुक्ला पक्ष की सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इन्होंने ये जो है वो राम के अनन्य भक्त के रूप में दास भाव को अपनाते थे, यानी कि राम भगवान के दासता के रूप में, यानी एक सेवक के रूप में यह उनकी आराधना करते थे। अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें निम्नलिखित है कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नह छु, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी जो है आदर्श कवि हैं। इन्होंने आदर्श चित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। वे अवधि और ब्रज दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप उन्होंने अपनाया है, यानी इनकी भाषा जो थी वो ब्रज थी और अवधि थी। पाठ परिचय। यह जो पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका परिचय पढ़ते हैं कि क्या है। लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत थे। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग कर समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच में व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, यानी व्यंग से युक्त जो दोनों के बीच में, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है, उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचन का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचन से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम जो है नीतिज्ञ हैं एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है, यानी लक्ष्मण अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, राम थोड़े शांत स्वभाव के हैं। विश्वामित्र इन दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं, बिंदु का कार्य करते हैं कि इनके क्रोध को शांत करते हैं। और जो परशुराम का क्रोध है वो थोड़ा हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो लक्ष्मण और परशुराम संवाद। हम पहला पद्य पढ़ेंगे। तो राजा जनक जो हैं वह अपनी पुत्री सीता के लिए यह प्रतिज्ञा करते हैं, या ऐसा समाज में, राज दरबार में ऐसा ऐलान करते हैं कि जो यह शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा, विवाह करेंगे। तो जनक के दरबार में बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे शक्तिशाली राजा आए।
सबने कोशिश की, लेकिन वह शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। और अंत में विश्वामित्र के साथ में लक्ष्मण और श्री राम भी वहां पर आए थे। तो उन्होंने और श्री राम ने वह प्रत्यंचा जो थी वह चढ़ा दी, और प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए श्री राम जी के द्वारा हाथों से वह जो धनुष था, वह शिव धनुष जो था वह टूट जाता है। तो यह समाचार जैसे ही परशुराम को मिलते हैं तो वो क्रोधित होकर के जनक के दरबार में आते हैं। तो जब वह क्रोधित होकर के जनक के दरबार में आते हैं तो वहां पर श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो हम आज पहला पद पढ़ेंगे। पहले पद में शब्दार्थ को देखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। पहली लाइन है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ का मतलब है स्वामी, शंभु धनु, शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष, भंज निहारा, भंज यानी भंग करने वाला, तोड़ने वाला, हो ही केव एक दास तुम्हारा। केव का मतलब है कोई, कि यह श्री राम के, परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग जो हैं भयभीत हो जाते हैं, तो श्री राम जो हैं वहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके परशुराम के थोड़ा समक्ष जाते हैं, और सामने जाकर के कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, यह भगवान शिव के धनुष को, शंभु धनु यानी शिव के धनुष को भंज निहारा, भंग करने वाला, तोड़ने वाला, होई कऊ एक दास तुम्हारा। दास, दास का मतलब है सेवक, कि होगा कोई एक तुम्हारा दास, यानी आपका कोई एक दास ही होगा, कोई सेवक ही होगा जिसने यह शिव के धनुष को भंग किया है, तोड़ा है। आएसु कऊ कहिउ किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो आगे कहते हैं आयेशु, आज्ञा, आयेशु, आयेशु का मतलब है आज्ञा, काह यानी क्या, मोही मुझे, रिसाई क्रोध करना, रिसाई करना यानी क्रोध करना, कोही क्रोधी। देखें कि हे प्रभु, हे नाथ, आप बताइए कि क्या आज्ञा है। हे प्रभु आयेशु, आप कहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। आप मुझसे क्यों नहीं कुछ कहते हैं। हे प्रभु, आप मुझसे कुछ कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए, आप मेरे से कुछ कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। राम के वचन को ये सुन करके, यानी वह जो परशुराम जी हैं वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित वचन में क्रोधित होकर के क्या बोलते हैं, आगे क्या कहते हैं सुनिए, कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करी करी करियू लड़ाई। यानी अगर जो सेवक होता है वह तो सेवक वाला कार्य करता है, लेकिन सेवा वाला कार्य करता है, सेवकाई, सेवकाई यानी सेवा वाला कार्य करता है, लेकिन अरी करी, लेकिन जो शत्रु होता है वह तो लड़ाई वाला कार्य ही करता है, युद्ध वाला कार्य करता है। तो जिसने धनुष तोड़ा है वह तो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो तो मेरा शत्रु है। कि तुम कह रहे हो कि तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, तो जो अगर सेवक होता है वो सेवक तो क्या करता है, सेवा का कार्य करता है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु को जो चाहिए वह करता है। तो धनुष को तोड़ा इसका मतलब उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, युद्ध का कार्य किया है। तो युद्ध तो करने वाला कौन होता है, शत्रु होता है। तो इसलिए इस धनुष को तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं हो सकता, अपितु मेरा क्या है, शत्रु है। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। हे श्री राम सुने, जे ही जिसने यह शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान जो मेरा रिपु, रिपु यानी शत्रु, सम यानी समान है, मोरा यानी मेरा, जो जिसने यह शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है।
और सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जेह ही सब राजा। कि हे श्री राम, जिसने यह धनुष को तोड़ा है वह तो मेरा शत्रु है, और सो बिलगाऊ बिहाई, वह इस सभा को छोड़ करके, वह इस सभा को क्या करें, अभी छोड़ करके मेरे सामने आ जाए, बाहर आ जाए, नहीं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जितने उपस्थित राजा हैं उन सबको मारे, मारे यानी मारूंगा। कि वह जिसने तोड़ा है वो इस राजसभा से बाहर आ जाए, छोड़ करके, इस सभा को छोड़ करके बाहर आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मारूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। जब परशुराम ने क्रोधित होकर के ये सारी बातें बोली, तब लखन, लखन यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है वह मुस्कुराने लगे और बोले, बोले परशु अवमाने, परशुराम का थोड़ा अपमान करते हुए बोले कि बहु धनु तोरी लरकाई, कबहू न असी रीस किन्ही गोसाई। बहु यानी कि हे प्रभु, हमने बचपन में लड़काई, लड़काई यानी बचपन में, लड़कपन में खेलते हुए तो हमने क्या किया था, लड़काई, लड़काई यानी बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबहू न असी रीस किन्ही, रीस, रीस का मतलब होता है क्रोध, कि आपने पहले तो हम ऐसा कभी भी क्रोध नहीं किया है, गुस्सा नहीं किया है। हे प्रभु, हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, लेकिन तब तो आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया है। एहू धनुष ममता केहू हेतु, इस धनुष के ऊपर आपकी इतनी ममता के ही हेतु, हेतु, हेतु यानी कारण, किस कारण से है, कि आपकी इतनी, इस धनुष के प्रति आपकी इतनी सिंपैथी क्यों है, इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई है भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल के पताका, भृगुकुल के पताका यानी यहाँ पर भृगुकुल की पताका परशुराम को कहा है। किसको कहा है, परशुराम जी को कहा है। भृगुकुल के थे इसलिए भृगुकुल केतु यानी परशुराम। कि हे जो परशुराम जी जो थे, इस बात को सुन करके बहुत ही रिसाई, बहुत ही अत्यधिक क्रोधित हो गए, और अत्यधिक क्रोधित हो गए कि ये जो शिव धनुष है उसको यह बालक कह रहा है कि बचपन में मैंने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो ये धनुष टूट गया तो क्या हुआ। तो जैसे ही ये बात को सुना तो परशुराम और अत्यधिक क्रोधित हो गए और बोले, रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से पर भी तुझे यह भी होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। यानी मैं इतना क्रोधित हूँ, मैंने कितने क्षत्रियों को मार दिया है और तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है, फिर भी तुझे ये पता नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनहु, धनहु सम त्रिपुर धनी विदित सकल संसार। की त्रिपुरा धनी यानी कि तीनों लोकों के जो स्वामी है शिव, पूरे विश्व में विख्यात है शिव, यह जो धनुष है यह शिव धनुष है। और इस शिव धनुष को तू केवल ऐसे ही साधारण धनुष बता रहा है, कि बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान समझ रहा है। तो तेरे को यह पता ही नहीं है कि हे राजा के पुत्र, तू मृत्यु के वश में होने पर भी तुझे यह होश ही नहीं है कि तू क्या बोल रहा है, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। समस्त विश्व में विख्यात यह जो शिव का धनुष है, क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान दिख रहा है, तू ये छोटे बचपन में खेलने वाले छोटे धनुष के समान समझ रहा है। ये शिव का धनुष है, अर्थात तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष है, तो इसको साधारण धनुष मत समझ। तो यह था पहला पद। एक बार पुनः इसका अनुवाद सुन लें कि परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग चले जाते हैं, सब भयभीत हो जाते हैं जनक के दरबार में, तब श्री राम जो है वो आगे बढ़कर बोलते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला यह कोई आपका सेवक ही है, और आप कहिए हम मेरे लिए क्या आज्ञा है। आप मेरे से तो कोई बात नहीं कह रहे हैं, बताइए क्या आज्ञा है, आप मुझे भी कुछ
मुझे क्यों कुछ नहीं कहते हैं? तो राम के वचन को सुन करके जो परशुराम है वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि सेवक है, तो यह जो सेवा करने वाला होता है वही सेवक होता है, लेकिन यह तो शत्रुतापूर्ण कार्य किया है। परशुराम जो है अत्यधिक क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करने वाला जो होता है वो लड़ाई मोल लेता है, और जिसने ये धनुष तोड़ा है वह तो मेरा शत्रु है। हे राम, मेरी बात सुनो। जितने जिसने ये भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और वह इस सभा में को छोड़ करके बाहर आ जाए, नहीं तो मैं सब राजाओं को मारूंगा। तो ये वचन को सुन करके लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्रभु, जैसे ही बोले तो वह परशुराम के अपमान पूर्वक वचनों का प्रयोग करके बोले कि हमने बचपन में बहु धनुष तोड़ी, यानी बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे धनुष को तोड़े थे, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं दिखाया। तो इस ऐसे धनुष में ऐसा क्या है जो आप इतना क्रोध दिखा रहे हो, इतना क्रोधित हो रहे हो? हे भृगुकुल केतु, आप इतना क्रोधित हो रहे हो, तो ऐसा इस धनुष में क्या है? तब आगे परशुराम को और अत्यधिक क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि हे राजा के बालक, मृत्यु के वश में होकर भी तेरे को यह नहीं पता कि तू क्या कह रहा है, तुझे भान नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। यह त्रिपुरा धनु, यह तीनों लोगों के स्वामी, तुझे ज्ञात नहीं है कि ये तीनों लोगों के स्वामी शिव का धनुष है, और तू इसको साधारण धनुष समझ रहा है। तो इस प्रकार से यह पद्य है, और इसका जो आज का आपका होमवर्क है वो होमवर्क यह है कि आप इस पद्य का हिंदी में अनुवाद और यह जो शब्दार्थ हैं वह अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखें। यह ऐसा पद्य लिखना है, फिर ऐसे ही शब्दार्थ लिखने हैं, और शब्दार्थ के नीचे आपको इसका अनुवाद लिखना है। धन्यवाद।